वेस्ट एशिया में जारी टकराव अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है जहां इसकी गूंज सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब ये एक ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स और दुनिया भर की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। हाल ही में इसराइल द्वारा ईरान के सबसे बड़े गैस भंडार साउथ पार्स पर किया गया हमला इस पूरे संघर्ष का अब तक का सबसे सेंसिटिव और दूरगामी प्रभाव वाला कदम माना जा रहा है। एस्पिरेंट्स के लिए ये समझना जरूरी है कि इस जंग में पहली बार सीधे तौर पर किसी बड़े एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर को निशाना बनाया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह युद्ध एक मिलिट्री एक्शन नहीं, बल्कि ईरान की इकोनॉमिक बैकबोन और उसकी एनर्जी सिक्योरिटी पर सीधा अटैक है। अगर ये तनाव और बढ़ा तो इसका असर पूरी दुनिया में गैस की कीमतों और ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ सकता है, जो आने वाले समय में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल संकट भी पैदा करेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये साउथ पार्स क्या है और क्यों इसे ईरान की दुखद रग कहा जा रहा है। दरअसल फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ में स्थित ये गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व है, जो ईरान और कतर के बीच साझा है। करीब 9,700 वर्ग किलोमीटर में फैला यह इलाका ना सिर्फ साइज में विशाल है, बल्कि यह ईरान की एनर्जी सिस्टम का सबसे मजबूत पिलर भी है। अगर डेटा के लिहाज से देखें तो अकेले ये गैस फील्ड ईरान के कुल गैस प्रोडक्शन का लगभग 70% हिस्सा कवर करता है। इसका मतलब है कि ईरान की बिजली सप्लाई, फैक्ट्रियों का काम और आम लोगों के घरों की गैस जरूरतें इसी एक फील्ड पर टिकी हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ करीब 51 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भंडार है, जो इसे ग्लोबल एनर्जी मैप पर सबसे इंपॉर्टेंट स्पॉट बनाता है। ऐसे में इस पर हमला करना सीधे तौर पर ईरान की इकोनॉमी को ठप करने और वहां के नागरिकों की लाइफलाइन को काटने जैसा है। अब बात करते हैं इस हमले के इमीडिएट इम्पैक्ट यानी असर की। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ पार्स के कुछ खास हिस्सों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे ईरान के कुल गैस प्रोडक्शन का करीब 12% हिस्सा सीधे तौर पर प्रभावित हो चुका है। स्टूडेंट्स के लिए समझना जरूरी है कि ईरान पहले से ही गैस और बिजली की भारी कमी यानी शॉर्टेज से जूझ रहा है। ऐसे में यह हमला जले पर नमक जैसा साबित हो सकता है। इस प्रोडक्शन लॉस का सीधा असर वहां की इंडस्ट्रीज, बिजली उत्पादन यानी पावर जनरेशन और आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये सप्लाई कट लंबे समय तक चला तो ईरान के भीतर न केवल इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ेगा, बल्कि जनता के बीच सामाजिक असंतोष यानी सोशल अनरेस्ट की स्थिति भी पैदा हो सकती है। यानी ये सिर्फ एक फिजिकल डैमेज नहीं, बल्कि ईरान की इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पूरी दुनिया इस हमले से इतनी चिंतित क्यों है। दरअसल ये हमला सिर्फ ईरान की सरहदों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स पर तुरंत देखने लगा है। हमले की खबर आते ही ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में 5% से भी ज्यादा का उछाल यानी स्पाइक देखा गया, जो साफ इशारा करता है कि दुनिया को अब सप्लाई क्राइसिस का डर सता रहा है। एनर्जी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर वेस्ट एशिया में इस तरह एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहा तो इंटरनेशनल गैस और तेल की सप्लाई बुरी तरह डिस्टर्ब हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए यह जानना जरूरी है कि ऐसी स्थिति में न केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता आएगी, बल्कि दुनिया भर में महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ने का भी बड़ा खतरा है। यानी ईरान के एक गैस फील्ड पर हुआ यह हमला आपकी और हमारी जेब पर सीधा असर डाल सकता है। अब बात करते हैं इस हमले के बाद उपजे क्षेत्रीय तनाव यानी रीजनल टेंशन की, जो एक बेहद खतरनाक मोड़ पर है। इस हमले के जवाब में ईरान ने कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि अब सऊदी अरब, यूएई और कतर के बड़े तेल और गैस ठिकाने भी उसके निशाने पर हो सकते हैं। यानी ये जंग अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं, बल्कि पूरी खाड़ी क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। कतर ने इस हमले को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है, वहीं यूएई ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता यानी रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बताया है। जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि अब यह संघर्ष एक मल्टी कंट्री टकराव का रूप ले सकता है। एस्पिरेंट्स के लिए गौर करने वाली बात यह है कि अगर खाड़ी देशों की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इसी तरह निशाना बनाया गया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट में फंस सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या ग्लोबल कम्युनिटी इस तनाव को कम कर पाती है या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर तेजी से बढ़ रही है। लेकिन क्या इस नुकसान की भरपाई जल्द हो पाएगी? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतने विशाल और कॉम्प्लेक्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत यानी रिपेयर करना कोई आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। इतिहास गवाह है कि युद्ध में जब ऐसे बड़े ठिकानों को निशाना बनाया जाता है तो उन्हें दोबारा खड़ा करने में सालों का वक्त लग जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो 2003 के इराक युद्ध के बाद वहां के एनर्जी ढांचे को पूरी तरह बहाल करने में कई साल लग गए थे। ठीक ऐसा ही हाल हम
अभी यूक्रेन का देख रहे हैं, जहां लगातार हमलों के कारण बिजली और ऊर्जा प्रणालियों की मरम्मत में भारी रुकावटें आ रही है। एस्पिरेंट्स के लिए गौर करने वाली बात यह भी है कि साउथ पार्स जैसे जटिल स्ट्रक्चर की प्रोडक्शन कैपेसिटी को फिर से 100% पर लाना एक लंबी और मुश्किल प्रोसेस होने वाली है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में ईरान और ग्लोबल मार्केट के लिए ये एनर्जी क्राइसिस और भी गहरा और लंबा खिंच सकता है। हमें ये समझना होगा कि ये लड़ाई अब सिर्फ ईंधन के लिए नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा से आगे की लड़ाई है। वेस्ट एशिया में ऊर्जा या एनर्जी केवल एक आर्थिक संसाधन यानी इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है, बल्कि ये वहां की पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक पावर का सबसे बड़ा आधार भी है। स्टूडेंट्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि साउथ पार्स गैस फील्ड ईरान और कतर के बीच सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच सहयोग और डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाए रखने का एक बहुत बड़ा जरिया रहा है। अब इस पर हमला होने का मतलब है कि क्षेत्र के कूटनीतिक समीकरण यानी डिप्लोमेटिक इक्वेशंस पूरी तरह बदल सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एनर्जी रिसोर्सेज को सीधा निशाना बनाना इस बात का साफ संकेत है कि ये संघर्ष अब एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक वॉर का रूप ले चुका है। यानी अब बात सिर्फ सरहदों की नहीं, बल्कि एक दूसरे की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की है। तो साफ है कि साउथ पार्स पर हुआ ये हमला सिर्फ पाइपलाइनों या टैंक्स पर हमला नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल इकोनॉमी के पावर हाउस पर प्रहार है। एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ की एनर्जी डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिकल बदलावों को समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये घटनाएं आने वाले समय में दुनिया का नक्शा और बाजार दोनों ही बदल सकती हैं। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इस एनर्जी वॉर को रोक पाएगी, या हम एक बड़े वैश्विक संकट की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप यूपीएससी यानी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।